भैया अपने मुद्दे को सोच के करेंगे। हमारा मुद्दा गन्ने का ही है। जयंत चौधरी के साथ में हैं हम सब लोग, यहाँ के जितने भी किसान हैं अपनी खतौली विधानसभा के, और पहले भी रहे थे, लेकिन पहले उन्होंने बेईमानी से जिता दिया था, अपने उसको कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया था बेईमानी से। अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। बेईमानी जीतता था, जीत रहा था क्या? क्यों ना जीत रहा था, बेईमानी जीतता था। किसान को देखो भाव नहीं सही मिल रहा। हम तो किसान हैं, हमें तो गन्ना ही चाहिए, गन्ने का रेट चाहिए हमें कम से कम 400 रुपये का गन्ने का रेट चाहिए हमें गन्ना नहीं सही रेट मिल रहा है। इस वजह से हम तो भाई अब का लोकदल को वोट करेंगे। 14 दिन में भुगतान कह रही है सरकार, 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा। सारे वादे इनके झूठे हो रहे। गठबंधन सरकार को वोट होगी, आज सारे किसान गठबंधन को ही वोट देंगे 2024 में। और आपको रिजल्ट दिख जाएगा और दिखा लग रहा जिन जिन कामों में भाजपा को वोट दी उन लोगों तो जाएगा पूछो कि भाजपा क्या करके आई यहाँ से। किसान रोबेल खेती के नाम का। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं खतौली विधानसभा में। खतौली विधानसभा के मंसूरपुर शुगर मिल में मैं इस वक्त मौजूद हूं। तस्वीरें आप देखिए, यहां गन्ना किसान, चारों तरफ गन्ने की ट्रॉलियां और बुग्गियां यहां आपको दिखेगी। किसानों की बात इसलिए क्योंकि चर्चा जो है लगातार किसान मुद्दे पर इस वक्त हो रही है। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने गन्ने का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरा, लेकिन गन्ने के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए क्या किसान तैयार है? क्या किसानों को लगता है कि सरकार ने उनके साथ अनदेखी की है या उनको नज़रअंदाज किया है? आज सवाल यही। और गढ़ है संजीव बालियान का, जो जाट नेता है, दूसरा जो है वो जयंत चौधरी के साथ टकराव। अब चुनावी टकराव यहाँ होगा। मुकाबला बड़ा कड़ा है, लेकिन बात किसानों की, बात उन अन्नदाताओं की जो सबको अन्न पैदा करके देते हैं। लेकिन क्या उन अन्नदाताओं के लिए सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है? जिस गन्ना भुगतान की मांग लगातार सरकार से कर रहे थे, क्या उस भुगतान की मांग आज भी किसानों को बरकरार बनी हुई है? क्या इस बार किसान जयंत के साथ होंगे या फिर संजीव बालियान के साथ जाएंगे? ये देखना होगा। चुनाव भले ही प्रत्याशी विक्रम सैनी बीजेपी की जो है पूर्व विधायक और उनकी पत्नी राजकुमारी लड़ रही हो, भले ही आरएलडी से मदन भैया चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन मुकाबला जो है वो जयंत और संजीव बालियान के बीच यहाँ है। नाम उसी बात को लेकर और बात आज चर्चा इसी बात पर। किसान है यहाँ जो मंसूरपुर शुगर मिल में गन्ना लेकर यहाँ आए और इस बार चुनाव में 5 दिसंबर को अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या मत वो सोचकर इस बार करेंगे, यही सवाल। इस बार जो है मतदान करेंगे आप लोग 5 दिसंबर में, क्या सोच के करेंगे? भैया अपने मुद्दे को सोच के करेंगे। हमारा मुद्दा गन्ने का ही है। जयंत चौधरी के साथ में हैं हम सब लोग, यहाँ के जितने भी किसान हैं अपनी खतौली विधानसभा के, और पहले भी रहे थे, लेकिन पहले उन्होंने बेईमानी से जिता दिया था, अपने उसको कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया था बेईमानी से। अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे। संजीव बालियान को तो आप ही ने जिता कर। संजीव बालियान को हमने कहाँ जिताया है? जब चौधरी अजीत सिंह का चुनाव था उसमें 3,500 वोटों से चौधरी अजीत सिंह जीत रहे थे। उससे पहले चुनाव में संजीव बालियान जी 3.5 लाख वोटों से जीते थे। तो चौधरी अजीत सिंह तो उसको 3.5 लाख वोट काट के उसके पूरे चुनाव को जीत के लाए थे, लेकिन उन्होंने डीएम साहब ने जो है गलत डिक्लेयर करवा दिया था, कर दिया था, ऊपर से जब दबाव पड़ा था। हम तो यहाँ पे अजीत सिंह को भी जिताया था और अपनी सीट से चौधरी राजपाल सैनी को भी जिता दिया था, और अब की बार इनको भी जिताएंगे। हिसाब अधूरा है, उसको पूरा करेंगे, है ना? हिसाब अधूरा है, आपको भी लग रहा है अभी हिसाब अधूरा है? अधूरा है, अब बदला उतर जाएगा, अब जा पता चल जाएगा। तो विक्रम सैनी तो खतौली में जो है वो जीत गए थे बीजेपी वाले, अब राजपाल सैनी को हरा दिया था आपने। बेईमानी जीतता था, जीत रहा था क्या? क्यों ना जीत रहा था, बेईमानी जीतता था। आप लोग जो है क्या मुद्दे इस बार चुनाव में लेकर चलेंगे? किसान को देखो भाव नहीं सही मिल रहा। हम तो किसान हैं, हमें तो गन्ना ही चाहिए, गन्ने का रेट चाहिए हमें कम से कम 400 रुपये का गन्ने का रेट चाहिए हमें गन्ना नहीं सही रेट मिल रहा है। इस वजह से हम तो भाई अब का लोकदल को वोट करेंगे। लोकदल को वोट करेंगे। गन्ने की बात है, गन्ने की है, गन्ने की बात है। अभी रेट नहीं खुला, गन्ने पर रेट नहीं पड़ रहा, 15 दिन हो लिए। अब बताओ। अच्छा, ये आप लोग जो है यहाँ ट्रॉलियां लेकर आई, कब तक जो है भुगतान, कितने दिन का हो गया यहाँ का भुगतान? तो अभी हुआ नहीं कुछ भी, पर रेट ही नहीं खुला अभी तो। पिछले सत्र का कब तक हो गया? वो तो होगा था। हाँ, वो तो होगा था। आप जो लेकर आए हैं ये बाकी अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। 15 दिन हो लिए, अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपके क्षेत्र में योगी जी भी आएंगे अब जल्दी, जो है भुगतान की बात आप भी करेंगे?
हाँ जी, हम भी सबके ला रही हैं, जैसे सब हैं ऐसे ही। भुगतान का काम धंधा चल रहा है, रेट भी तो चाह। अब भुगतान करो जाओ 10वें दिन तो उसका क्या हो रहा नो बताओ। रेट नहीं चाहता, कम से कम 400 रुपये चाह उसका। 400 रुपये गन्ना भुगतान चाहिए, ये कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, इससे क्या कम चाहिए, लागत इतनी है नहीं भाई। लागत बहुत ऐसी सारी चीजों बढ़ रही, लेकिन 14 दिन में गन्ना भुगतान की बात हुई थी, वो हो रहा है क्या? कहीं नहीं हो रहा। एक महीना मील कुचल तो हो लिया, कहाँ हो रहा है बता। अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ से। तो चुनाव में वोट डालेंगे, किस मुद्दे पे डालेंगे इस बार? बस देख कर डालेंगे, जो सही काम करेगा उसे देंगे हम तो। जो किसान की बात उठाओगा, किसान की बात कौन कर रहा है? संजीव बालियान यही कर रहे, भाजपा नहीं कर रही। अब तो संजीव बालियान भी कर रहा है, फिर तो पता नहीं भूल लगाया रखोगा। अभी मुद्दा जो है वो क्या रहेगा इस बार आप लोगों के मन में? गन्ना भुगतान है या कुछ और मुद्दा भी है? नहीं, और तो कुछ नहीं है। मतलब गन्ने का भाव तय अब तक क्यों नहीं हुआ, जब मील चल रहा और पर्ची का भाव नहीं खोल रहा इन्होंने। शुगर मिल में माहौल क्या है, ये जांच लगातार हम आपको बता रहे हैं, और युवा भी है। आपका गांव कौन सा है भैया? हमारा जी गाँव दुधदाड़ी है जी। विधानसभा खतौली है। हाँ जी। तो इस बार वोट डालेंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? हम तो जी बड़ों के पीछे ही हैं अपने, जहाँ बड़े कहेंगे हम तो वहीं देंगे जी। बड़ों के साथ ही लगना पड़ेगा हमें तो। हुआ तो 2013 में बरगला गया था। नहीं, वो तो बात है जी, पर फिर भी बड़ों के उसमें तो चलना ही पड़ेगा जी हमें। जहाँ हमारे बड़े रहेंगे वहीं हम वोट करेंगे जी। लेकिन अपने क्या मुद्दे हैं, आपके मुद्दे क्या है? वह मुद्दे तो यही हैं जी, बेरोजगार है दुनिया, परेशानी है लोगों को बहुत ज़्यादा। सरकार का फिर गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ाया अब तक। और भाई खैर भुगतान तो ठीक हो ही रहा सरकार में, भुगतान की तो कोई बात नहीं, पर गन्ने का मूल्य तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ा अब तक। अच्छा, गन्ने का मूल्य मुद्दा है। गन्ने का मूल्य मुद्दा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो भी कैसा रहेगा इस बार? सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़िया है, वैसे तो इस सरकार में कोई वो नहीं है। पर अब की बार तो यहाँ से ज़्यादातर नल के भेजा के वोट। तो सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था दे दी। और मतलब जो अब जैसे विक्रम सैनी का है रुझान है तो अब तो सारी ओटी इस पे जाएगी अब की बार। चलिए ठीक है, और किसानों के साथ भी सीधा सीधा बात करेंगे। और जो है यहाँ चुनाव में मंसूरपुर शुगर मिल में माहौल क्या है, और माहौल क्या है भैया? यहाँ किसान जो है इस बार वोट क्या सोच कर करेगा? किसान वोट अपने गन्ने भुगतान के उसमें सारे उसमें 14 दिन में भुगतान कह रही है सरकार। 14 दिन में भुगतान नहीं हो रहा, सारे वादे इनके झूठे हो रहे। गठबंधन सरकार को वोट होगी, आज सारे किसान गठबंधन को ही वोट देंगे 2024 में। और आपको रिजल्ट दिख जाएगा और दिखा लग रहा जिन जिन कामों में भाजपा को वोट दी उन लोगों तो जाएगा पूछो कि भाजपा क्या करके आई यहाँ से। किसान रोवे खेती के नाम का, गन्ना भुगतान नहीं हुआ, अत्याचार बराबर हो रहे। 2024 में सब पता लग जाएगा जी। आप लोग क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दा तो सबसे बड़ा जी हमारा गन्ने का ये, ना तो रेट मिल रहा हम, ना भुगतान टाइम पे होता, महंगाई इतनी होगी, गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया, रसोई चलानी भारी हो रही। मुद्दे थोड़े जी, मुद्दे ही मुद्दे। तो रोजगार बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, सड़कें मुद्दा है। सारे ही मुद्दे जो हैं खतरनाक हो रहे। ना तो सड़कें बन रही, ना रोजगार ही मिल रहे, सब बेरोजगार हो रहे। जिन्हें रोजगार था वे भी बेरोजगार हो गए। तो कौन सी पार्टी लग रही है इस बार बात कर रही है? बिल्कुल लोक दल को लाओगे जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? दही 10 रुपए का पैकेट था 12 का कर दिया। किसानों की चीज किसानों पे महंगी, थोड़े बड़ा नुकसान है। भाई ने बताया बेरोजगार फिर रहे, युवा होता जाएगा पूछोगे नौकरी कहाँ करे, क्या करे? रोजगार है, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। अच्छा जी। तो रोजगार एक बड़ी समस्या, किसानों का मुद्दा बड़ी समस्या, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो किसानों के ऊपर आकर जिस क्षेत्र में है वो किसानों का पूरा गढ़ है। यहाँ बात जाति की नहीं हो रही, बात हो रही है मुद्दे की। और मुद्दा क्या है उसी को लगातार जो है हम समझ रहे हैं। यहाँ रात का समय है और किसान रात के समय में जो है वो सर्दी के मौसम में भी यहाँ पर अपनी जो फसल है वो लेकर यहाँ गन्ने को लेकर यहाँ आया है। लेकिन भुगतान की बात आखिर कब होगे, मूल्य की बात। अब चुनाव है तो मुद्दे उठ रहे हैं कि इस चुनाव में उनको आखिर जो है वो गन्ने का उनका मूल्य है वो कब तय होगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो किसानों के बीच गन्ने के मुद्दे को लेकर उठ रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी लगातार जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अब लेकिन किसानों के बीच क्या मुद्दा है ये एक बार भाई साहब वो आपसे मैं समझूंगा। अब जो भाव की बात आ रही है, योगी जी का थोड़ा आगे आ जाइए। योगी जी अब थोड़े जल्दी आने वाले हैं, यहाँ पर चुनाव है
तो आप लोग कुछ मांग करेंगे उनसे या कुछ बात होगी? लग रहा है कि अब भुगतान वगैरह जो बढ़ जाएगा या मूल्य मिल जाएगा? हमें ऐसा लगा कुछ नहीं मिलता दिखता, यही रहता दिखो बस, भला जो ही रहेगा, कुछ नहीं मिलता है, सरकार देने की नहीं। इन्होंने तो और बाजार इतने छोड़ दिए, खेतों में और पैरा लग रहा, बाजारों का ना सब खा दिए, गेहूँ सरसों, और क्या छोड़ देंगे ये भाई, ये सारी चीज़ खा रहे हैं ना। गाँव में कुछ जाकर देखो पूरा हाल है, 30-30 बाजार खड़े, बहुत तगड़ा वो चल रहा है। किसानों के मुद्दे जो है, आवारा पशु लगातार जो है वो है ही, और मुद्दे जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर भी है, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जो है उपचुनाव है, जिसमें प्रत्याशी का बदलाव कर सकते हैं ना कि सरकार का। लेकिन यह बात जो है उन किसानों के मन में भी है कि कहीं ना कहीं अगर इस बार वो नहीं बोले तो उनकी जवाब जो है वो दब जाएगी। तो यानी मुद्दा मूल्य बढ़ाने का है, मुद्दा विकास का है, मुद्दा सुरक्षा का है, मुद्दा शिक्षा का है। अब इन मुद्दों पर खरी कौन उतरेगी, ये सवाल है, और इस पर अब 5 दिसंबर को मतदान होगा और जनता और किसान मिलकर इस बार किसको अपना विधायक चुनेगी, ये देखना 8 दिसंबर में होगा। लेकिन अभी सवाल वही बरकरार कि आखिर क्या सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है? क्या सरकार किसानों के लिए कोई ऐसी योजना लेकर आएगी जो उन्होंने वायदे किए थे कि आखिर जो है वो किसानों को खुशहाल करेंगे? मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, खतौली विधानसभा, मंसूरपुर शुगर मिल। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।